बैक आवर चैनल इन गिग प्रो कोडर। आई एम रोहित। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट नॉन इक्विजॉइन। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं नॉन इक्विजॉइन, साथ में उसका सिंटेक्स देखेंगे, आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो में क्या देखेंगे, नॉन इक्विजॉइन देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में क्या देखेंगे, नॉन इक्विजॉइन। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन इक्विजॉइन होता क्या है। तो नॉन इक्विजॉइन इज सच ए जॉइन विच इज मैचिंग कॉलम वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट टेबल बेस्ड ऑन नॉन इक्वालिटी। मतलब क्या करता है कि टेबल को फैच करता है। जैसे आपने ज्वाइनिंग, इतना टाइप का ज्वाइनिंग पढ़ा है, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। जहाँ अभी तक हम लोग जितना भी ज्वाइनिंग पढ़ा है उनमें हम लोग सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर के साथ यूज करके हम लोग टेबल को फैच करते थे। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर के साथ, और सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस पर्पज से उन ज्वाइनिंग को परफॉर्म करते थे कि हम लोग को मैचिंग रिकॉर्ड मिल सके। लेकिन इस ज्वाइन में बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें हम लोग को नन जो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं रहता वो हम लोग को देखना है। ठीक है, इसमें हम लोग को मैचिंग रिकॉर्ड नहीं, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड। इन इक्वालिटी मतलब आपको इक्वल टू ऑपरेटर छोड़ करके बाकी सारा ऑपरेटर क्लाउज आप यूज कर सकते हैं डेटा को फैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इन सारे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, और बिटवीन ऑपरेटर और क्लाउज का भी आप बिटवीन क्लाउज और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारा है, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। इसमें सिंटेक्स होता है सेलेक्ट, स्ट्रिक्ट होता है, उसके सेलेक्ट होता है, उसके बाद स्ट्रिक्ट होता है। फ्रॉम कीवर्ड आपको देना है, उसके बाद टेबल फर्स्ट का नाम। और सेम ऐसा होता है जैसे इक्विजॉइन जैसे आपने परफॉर्म किया होगा, सेम वैसे ही होता है। आपका फर्स्ट टेबल का नाम कॉमा सेकंड टेबल का नाम लिखना है। उसमें भी आपको वेयर क्लाउज देना ही पड़ता था, इसमें भी आपको वेयर क्लाउज मस्ट देना ही पड़ेगा। और उसके बाद टेबल फर्स्ट डॉट मैच कॉलम नेम। तो यहाँ पर भी आपको टेबल फर्स्ट डॉट मैच कॉलम का नाम देना है, और सेकंड में आपको नॉन मैच, सेकंड में आपका सेकंड टेबल का नाम और उसका मैचिंग कॉलम देना है। और यहाँ पर जो आपको ऑपरेटर यूज़ करना है, यहाँ पर आप कुछ भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रेटर देन का, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेस देन यूज़ कर सकते हैं, फिर लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपका यूज़ मन करे वैसा उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए, ताकि हम लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो मेरे पास सिंपल से वही दो टेबल पहले वाला ही पड़ा हुआ है, तो मैं उसी में जो है नॉन इक्विजॉइन भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, मेरे पास एक एमपी टेबल था और एक मेरे पास था सैलरी टेबल। तो चलिए हम लोग नॉन इक्विजॉइन परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, स्ट्रिक्ट कीवर्ड आपको देना है, स्ट्रिक्ट लिखना है। फ्रॉम आपको फर्स्ट टेबल का नाम, तो मेरा फर्स्ट टेबल का था एमपी नाम, सेकंड टेबल का नाम मेरा सैलरी था, सैलरी। वेयर क्लाउज आपको देना है, वेयर। उसके बाद फर्स्ट टेबल का नाम emp डॉट eid इक्वल टू सैलरी डॉट सैलरी id, सैलरी अंडरस्कोर ID। ठीक है, सैलरी अंडरस्कोर ID देना है आपको। इतना करने के बाद आपको सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दिया, जो कि मुझे इक्वल टू साइन नहीं, लेस देन ग्रेटर देन का आपको यूज़ करना है। मैं इक्वल टू साइन अगर दे देता हूँ तो यहाँ पर फिर हो जाता है इक्विजॉइन। जैसे कि मैंने यहाँ इक्वल टू साइन दे करके किया तो मेरा इक्विजॉइन हो गया। तो मुझे मैचिंग रिकॉर्ड सिर्फ दिखा रहा है। अब मुझे मैचिंग रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे नॉन मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड था, ग्रेटर देन के साथ इतना रिकॉर्ड आ गया आपका। नॉन मैचिंग अगर हम लोग यहाँ पर लेस देन कर देंगे तो मुझे लगता है यहाँ लेस देन के साथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 33 रिकॉर्ड जो है सो आपका मैचिंग दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर इनटू करेगा यहाँ पे इस तरह से, अगर आप कुछ भी अगर आप नहीं लिखते हैं यहाँ पर, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो इस तरह से आपका जो देखिए टोटल रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, 60 रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। समझ गए? तो इस तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड प्लस मैचिंग रिकॉर्ड भी आपका दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आपका 40 रिकॉर्ड हो गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं तो आपको जो है सो 27 रिकॉर्ड दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है सो आपका रिकॉर्ड जो है सो फाइंड करता है ये नॉन मैचिंग रिकॉर्ड। और चूंकि इसका नाम नॉन मैचिंग रिकॉर्ड, नॉन इक्विजॉइन है, इसीलिए इक्वल टू चीज़ छोड़ कर, मतलब इक्वल डेटा को छोड़ करके बाकी सारा डेटा को शो करता है।
अब हम लोग को नन इक्वी जॉइन जो है यूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये नन इक्वी जॉइन का तो हम लोग को समझ में आता है यूज कहाँ पे होगा। हम लोग को अगर हम लोग को डुप्लीकेसी से बचना है, सेम डेटा अगर एक ही टेबल में अगर आ गया है तो उसके लिए हम लोग जो है इक्वी जॉइन का परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम लोग नन इक्वी जॉइन क्यों परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को ऐसा डेटा रिकॉर्ड पता करना है जो मैचिंग दो टेबल के बीच में मैचिंग नहीं है, ठीक है, दो टेबल के बीच में मैचिंग नहीं है, तो उन्हें हो सकता है हम लोग को हटाना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे उसे निकालना हो, तो हम लोग इसके लिए नन इक्वी जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नन इक्वी जॉइन में क्या होता है कि जैसे मेरे पास दो टेबल है, मेरे पास एक सैलरी टेबल है और मेरा एक एमपी टेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, सैलरी टेबल में कितना, एमपी टेबल में कितना एमपी का डिटेल है, मात्र 6 एमपी का डिटेल है। ठीक है, 6 एम्प्लॉय का डिटेल है। तो अब यहाँ पर कितना एम्प्लॉय का सैलरी है, यहाँ पे है टोटल 10 एम्प्लॉय का सैलरी। तो हम लोग नन इक्वी जॉइन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि नन इक्वी जॉइन के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना कॉलम जो है सो मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 106 तक ये मैच कर रहा है और 106 तक इसमें भी मैच कर रहा था। मैचिंग रिकॉर्ड हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को ये पता करना है कि बाकी तो इसमें जितना भी 1 2 3 4 5 4 डिटेल जो है, 4 जो सैलरी है वो हम लोग को मैचिंग नहीं कर रहा है। तो ये हम अपने टेबल में क्यों रखें। मान लिया जाए कि मैं पहले यहाँ पर 10 रिकॉर्ड था, यहाँ भी 10 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मैंने इस रिकॉर्ड से क्या हुआ कि मैंने 4 लोगों को यहाँ से कंपनी से अपने निकाल दिया। तो यहाँ पर तो यहाँ से कंपनी से निकाल दिया, तो यहाँ से उनका सारा डिटेल तो उड़ गया, क्योंकि मैंने उसे कंपनी से जैसे ही किया तो यहाँ पर डिलीट फ्रॉम मैंने शायद लगा दिया, डिलीट फ्रॉम लगाने के बाद उनका डेटा सारा रिकॉर्ड जो है उड़ा दिया। तो एक टेबल से तो मैंने एमपी टेबल से तो उनका रिकॉर्ड, लेकिन सैलरी टेबल में अभी भी उनका रिकॉर्ड है। सैलरी टेबल में रिकॉर्ड होने से मेरा जो है डेटाबेस फालतू में ही, मेरा टेबल फालतू में स्पेस कंज्यूम किया हुआ है। तो इसे जो हम लोग हटाना है, और प्लस में मेरा जो है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला कि कौन किसका रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 101 2 जन का है, तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेशन को हटाने के लिए, मतलब जो एनोनिमस रिकॉर्ड है उसको हम लोग हटाने के लिए नन इक्वी जॉइन का यूज कर सकते हैं, और हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन रिकॉर्ड मैचिंग नहीं है, और उसके बाद हम लोग डेटा को हटा सकते हैं। तो यही बेसिकली होता है नन इक्वी जॉइन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है मैं किसी अदर वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।